बात करते हैं हम दूध की। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन अगर यही दूध आपके पास ऐसे सोर्स से आ रहा है कि जो पोल्यूटेड है तो फिर ज़ाहिर सवाल उठते हैं, क्योंकि फिर सवाल ये भी उठता है कि उसमें क्या डाला गया है। और मुज़रे सेहत दूध की जब हम बात करते हैं तो हमें तो मालूम ही नहीं चलता कि जो दूध हम लेकर आ रहे हैं, जो दूध हमारे घर पर आ रहा है, यानी खुला दूध, क्या वो मुज़रे सेहत है या कि वो ठीक दूध है। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ, और हमने माजी में भी इससे मुताल्लिक़ खबरें रिपोर्ट की हैं कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं भैंसों को। ये ममनुआ इंजेक्शन होते हैं, ये लगाए इसलिए जाते हैं ताकि जो भैंस है वो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा करे। हाँ। और ये ज़ाहिर है ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका बाद में ह्यूमन बॉडी पर उस इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। और अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि कुछ ऐसे ममनुआ जो इंजेक्शन है वो पकड़े गए, और कराची में पकड़े गए ममनुआ इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने इस मामले में अदालत से रुजू भी किया। बिल्कुल, और हमने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इससे हमें मुतासर नज़र आती है कि हार्मोनल जो इश्यूज़ होते हैं वो उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ग़िज़ा कुछ ऐसी हो जाती है। फिर जब आप ऐसा दूध पीते हैं जो जिसमें मिलावट हो, या बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हम ऐसे देखते हैं कि दूध में झाग बनाने के लिए सर्फ ऐड किया जाता है, तो यकीनन ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो जैसा कि शुएब आपने भी कहा कि आपको नहीं पता कि आपके घर जो दूध आ रहा है वो आया बीमारियों से भरपूर है या वो ग़िज़ा से भरपूर है, इसलिए एहतियात बरतें तो वो ज़्यादा बेहतर है। द क्वेश्चन इज एहतियात कैसे बरतें? हमें तो मालूम ही नहीं ना, हम घर में बैठे चेक कर सकते हैं कि दूध में क्या है और क्या नहीं है। ऐसे में हम ये ज़रूर सवाल उठाते हैं कि जो एसोसिएशन हैं उनका क्या किरदार हो सकता है। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें शाकिर उमर गुजर साहब, सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंड वी हैव डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब, वेटनरी एक्सपर्ट हैं। आपको भी हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम टू द शो। शाकिर साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपने तो अदालत से रुजू भी किया इसी अहम मामले पर, बिकॉज ज़ाहिर आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम पर भी जाएँ आप लोग, प्रोडक्शन ज़्यादा हो लेकिन दुरुस्त तरीके से हो, जो मसाइल आपको आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो मामला है ममनुआ इंजेक्शन वाला, ये आपके नोटिस में कब से है कि ऐसा अभी तक हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये ममनुआ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा का, बहुत अहम इशू है। ज़रूरी है हम ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद इस इंजेक्शन पे अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। बिल्कुल, मीडिया को इस पर बात नहीं करनी चाहिए, पर ज़ाहिर सी बात है स्मगलर्स जो स्मगलिंग करते हैं उसकी बुनियाद पे आप भी बात करने पे मजबूर नहीं सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर देखें खबर ऐसी आए कि ममनुआ इंजेक्शन पकड़े गए तो इसका मतलब है वो इंजेक्शन आए भी हैं, इसका मतलब है वो इंजेक्शन लगाए भी गए, इसका मतलब है वो दूध किसी ना किसी ने कंज्यूम किया है। नहीं, देखें जी, बात ये है बाज़ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और एसोसिएशन भी इस पर डिसीजन लेती है और इदारों को लिखती है। और अगर ये ममनुआ इंजेक्शन स्मगल होके आ रहे तो उसका ज़िम्मेदार डेयरी फार्मर हरगिज़ नहीं है, इसका ज़िम्मेदार है, ज़ाहिर सी बात है, ये इंजेक्शन ऐसा है जिसके लिए सप्लाई कोल्ड चेन को मेंटेन रखना पड़ता है। 3 घंटे में ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक, तो ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि जी इसके अंदर इदारों में शामिल काली भेड़ें शामिल हैं अगर इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा। और अगर नहीं हो रहा और पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर डेयरी फार्मर्स को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने जो मुझे सर, हमने आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और आपने खुद नोटिस भी लिया, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ सर कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि इंजेक्शन मौजूद है, किसी ने लगाया, इसमें मुमकिन है जिस शख्स ने लगाया उसे शायद उसके नुकसानात का इल्म भी ना हो, वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए लगा रहा हो, ये भी तो सर मुमकिन है। देखें जी, मैं आपको बताऊँ कि ये इंजेक्शन 20 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था। चूँकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है, और WHO से रजिस्टर्ड होने के बाद फिर ये यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं अप्रूवल के बाद, तो मुझे नहीं पता किन बुनियाद पे ये रजिस्टर्ड हुआ और 20 साल लगता रहा। अच्छा, तो ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आखिर को 20 साल तक जो रजिस्टर्ड करके लाए, जो लगता रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, तो अगर माजी में ही झांकते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो देखें जी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, हम बर वक्त इदारों को आगाह करते हैं, कलम की नोक उठाते हैं और चलाते हैं। सर, ज़ाहिर इदारों को आगाह करना वो एक मामला है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना, इस पर भी काम हम करना बहुत मुसलसल ज़रूरी है। एजुकेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, देखें हमारे जितने भी मेंबरान हैं वहाँ पे इजाज़त नहीं है इंजेक्शन लगाने की, और ना ही हम इंजेक्शन लगाते हैं, और हम ऑर्गेनिक दूध पैदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कहा गया कि जी मिलावट शुदा दूध, आप सबको ये समझना चाहिए पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार करने वाला, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दूध की पैदावार में ख़ुद कफ़ील है। तो जाली दूध जहाँ भी बनाया जा रहा है या
दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इदारों को उस पर बिला इम्तियाज बिल्कुल सर, कार्रवाई मैं आपसे करनी यही चाहिए। चीज पूछना चाहती थी, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसका क्या मकसद है? दूध को गाढ़ा कर देना, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, मतलब क्या होता क्या है? देखिए जी, वो जब मैं एक फार्मर हूँ, अगर एक आम फार्मर की हैसियत में आप मेरे पास आएँ, आप कहें जी फलां चीज़ लगाएं, आपका दूध बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो फार्मर उसे लगाएगा। फार्मर सादा है, मैं यही बात करता कि सादा फार्मर लो को है, मालूम नहीं नाख्वानदा है। है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन- पर चूंकि देखें बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नसीम सादिक साहब ने इस पर काम किया है, पंजाब में यूआस यूनिवर्सिटी ने काम किया। उसके बाद कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया था कि इस पर बैन लगा दिया गया था, और फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया। और बार बार मीडिया की जानिब से जब ये सवालात आते हैं तो मैं सर नहीं, देखिए, सर, जब अगर खबर आएगी तो सवाल तो आएंगे। एक चीज अगर पकड़ी गई है या उस पे कार्रवाई हो रही है, तो ये हमारा तो फर्ज है ना कि हम आवाम तक पहुंचाएं कि अभी भी ये चीज हो रही है, तो आप बराए मेहरबानी देखें, एहतियात बरतें। वो समझ लें जी कि ये इंजेक्शन अगर बगैर सप्लाई कोल्ड चेन के आएगा तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो बेकार है। ठीक है। लेकिन बहरहाल सर आपने बड़ा अच्छा किया, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब साहब भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, तो मुझे बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन जिसको पहले अप्रूव किया गया 20 साल लगता रहा, इससे होता क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए बता दें, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा इससे बढ़ाने की बात होती है। दूसरा सर, इस इंजेक्शन लगने के बाद जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है, वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी यानी ह्यूमन बॉडी पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने इस इशू पे बात करने के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चूँकि ये इंजेक्शन अब ममनुआ है, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के अंदर अगर किसी तरह मुबैना तौर पर गैर कानूनी रास्ते से पहुंचता है, तो सबसे पहले तो इस पे ये सवाल होना चाहिए कि ये क्यों पहुंचता है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और यकीनन यहाँ पे आपने जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बिठाया हुआ है। इसमें जो रेलेवेंट वो ये था कि जो इदारे इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो इसको रेगुलेट करते हैं। सर अब तो बैन लग गया है, तो अब तो ज़ाहिर है अब बैन लग चुके हैं। अब हम माजी में मैं कहूँगा कि झांकने का फ़ायदा नहीं है, और बहुत से इदारों के रिप्रेजेंटेटिव फिर आकर बात भी नहीं करते, अपना मौक़िफ़ देते नहीं। तो इसलिए सर हम उसी पॉइंट पर रहते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है, ताकि अवाम ज़रा समझ लें कि जो ऐसा दूध इस्तेमाल कर रहा है कि जिसमें वो इंजेक्शन लगा हुआ है, तो फिर उससे नुकसान क्या होता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बेसिकली ये इंजेक्शन जब पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ तो इससे पहले ये दीगर ममालिक में भी रजिस्टर था, और अभी भी ये रजिस्टर है। और इसमें जो नुकसान, जब इस पर बात की गई, ये डिबेट में आई कि हमें इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, और इस पर बहुत ज़्यादा उस वक्त बहस हुई, और उसमें डेफिनेटली इसमें ये बात की जाती थी कि ये जो इंजेक्शन है, जब ये लगता है, एक तो इससे ह्यूमन के अंदर कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें सामने आई, और फिर अर्ली पुबर्टी से रिलेटेड सामने आई, और ओबेसिटी से रिलेटेड चीज़ें सामने आई। और उसके साथ साथ इस इंजेक्शन के जो एनिमल्स हैं उन पे भी जो हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हैं वो चीज़ें सामने आई, और वो उनकी रिप्रोडक्शन को डैमेज करते हैं। तो इससे दो चीज़ें सामने आई, एक तो ह्यूमन हेल्थ वो इससे मुतासर होती है, और सेकंड जो एनिमल वेलफेयर का पॉइंट है कि एक जब आप एक एनिमल है, उसकी एक नॉर्मल एक मैकेनिज़्म है प्रोडक्शन का, जब आप उसको ट्रिगर करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे किसी हार्मोनल वे से, तो डेफिनेटली वो एक उसकी जो बॉडी है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, और ओवरऑल जो उसकी रिप्रोडक्शन है वो भी मुतासर होगी, और ओवरऑल इससे जो लाइफस्टाइल का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। सर आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर बड़ी सर प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल करने के साथ साथ अगर ये भी बता दें कि क्या ये मुमकिन है कि एक आम सारिफ ये चेक कर सके जो दूध उसके घर पर आ रहा है उसमें क्या मसाइल हैं? क्या ये चेक करना इतना आसान है? क्या ये इतना सहूलत से हो जाता है? अच्छा, ये जब आप सारफ की बात करते हैं कि वो दूध चेक कर ले, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं या जब हम मिलावट की बात करते हैं, तो इससे ये तासुर ना दिया जाए कि पाकिस्तान में हर फार्मर ये इंजेक्शन लगाता है, और ना ही ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दूध वो सेल हो रहा है वो मिलावट शुदा है। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है दूध की, उसके अंदर डेफिनेटली जिस तरह बाकी शोबों के अंदर खराबियाँ मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद है, लेकिन उसके ये बहुत थोड़ी मिकदार में ये इंजेक्शन जब ये अलाउ था, तब भी ये बहुत थोड़ी मिकदार में एक मखसूस एरिया के अंदर लगता था। और अब चूँकि ये बैन हो चुका है, तो लिहाजा ये इस पे जो असल पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करूँगा कि हमें ये चेक करना चाहिए कि ये इंजेक्शन जो है
जब ये बैन है तो फिर ये पाकिस्तान में पहुंचता कैसे है? इस पर बिल्कुल। और इस पर डॉक्टर check साहब, हम करना इसी चाहिए। पे दूसरी जो आपने- है, जब हम अदालती कार्रवाई की बात करते हैं तो फिर इसीलिए तो ये मामला अदालत में उठाया जाता है। बेहद शुक्रिया।